आनंदित रहो, आनंद बांटो और जो आनंदित है वही आनंद बांट सकता है। दुखी दुख ही बांट सकता है। हम वही बांट सकते हैं जो हम हैं। जो हम नहीं हैं वो हम चाह के भी नहीं बांट सकते। इसलिए तो इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि लोग दूसरे को दुख देना चाहते हैं। कौन माँ बाप अपने बच्चों को दुख देना चाहता है? कौन पति अपने पत्नी को दुख देना चाहता है? कौन पत्नी अपने पति को दुख देना चाहेगी? और कौन ऐसे बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप को तकलीफ़ और दुख देना चाहेंगे? नहीं। लेकिन तुम्हारी चाह का सवाल नहीं, दुख ही फलित होता है। नहीं, नीम लाख चाहे कि उस पे मीठे आम लगे और कांटे लाख चाहे कि वो गुलाब का फूल हो जाए, वो नहीं होंगे, क्योंकि चाहने से क्या होता है? नहीं, केवल चाहने से कुछ नहीं होता। तो तुम चाहते तो हो कि लोगों को आनंदित रखो, पर तुम कर पाते हो सिर्फ दुखी। तुम चाहते तो हो कि ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाए, लेकिन ये बनती जा रही है दिन ब दिन नरक। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये मेरा संदेश, कि इससे पहले तुम किसी और को आनंद देने जाओ, उसके पहले तुम्हें अपने भीतर आनंद की बांसुरी बजानी पड़ेगी। तुम्हारे अंदर आनंद का झरना फूटना चाहिए। मैं तुम्हें स्वार्थी बनाना चाहता हूँ। ये स्वार्थ शब्द बड़ा ही प्यारा है, गंदा हो गया, लोगों ने गलत अर्थ इसे दे दिए। स्वार्थ का अर्थ होता है स्वयं का अर्थ। स्वयं का अर्थ जानना। अपने भीतर के बोध को जो जान ले, अपने स्व को जो जान ले, असल में वही स्वार्थी है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम स्वार्थी बनो, क्योंकि तुम्हारे स्वार्थी बनने में ही परार्थ की संभावना है। तुम अगर स्वार्थी हो जाओ धीरे धीरे और तुम्हारे भीतर परार्थ के फूल खिले, आनंद की ज्योति जले, रस का सागर उमड़े, तो तुमसे परार्थ होगा ही होगा। इसलिए मैं तुम्हें परार्थ नहीं या फिर सेवा नहीं सिखाता। मैं तुमको सिर्फ ये कहता हूँ कि तुम स्वार्थी बनो, क्योंकि किसी और की सेवा तुम कर भी ना सकोगे। तुम करोगे तो भी कर ना सकोगे, तुम करोगे तो और भी गलती हो जाएगी। तुम करने जाओगे सेवा और कुछ हानि कर कर लौट आओगे। तुम करना चाहोगे सर्जन और तुमसे ध्वंस होगा। तुम ही गलत हो तो जो तुम करोगे वो गलत होगा ही होगा। इसलिए मैं तुम्हारे कृत्यों पर जोर नहीं देता। मेरा जोर केवल तुम पर है। तुम क्या करते हो ये नहीं, तुम कौन हो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आनंदित रहो, आनंदित हो। और आनंदित होने का केवल एक ही उपाय है, आज भी है और मात्र केवल एक ही रहेगा, कल भी यही रहेगा। इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। ध्यान ही केवल एक उपाय है। आनंद रहने का और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। धन से केवल कोई आनंदित नहीं होता। हाँ, ध्यानी के हाथ में अगर धन हो तो उससे भी आनंद ही झरेगा। महलों से कोई आनंदित नहीं होता। हाँ, अगर कोई ध्यानी महल में हो तो आनंद झरेगा। ध्यानी अगर झोपड़े में हो तो भी महल हो जाता है। ध्यानी अगर नरक में हो तो भी वो स्वर्ग में ही रहता है। ध्यानी को नरक में भेजने का कोई उपाय ही नहीं। वह जहाँ है वहीं स्वर्ग है,
क्योंकि उसके भीतर से प्रतिपल स्वर्ग अभिभूत हो रहा है। जैसे वृक्षों में फल लगते हैं, उसी तरह ध्यानियों में स्वर्ग लगता है। मेरा संदेश एक ही है कि ध्यान में डूबो। ध्यान को कोई गंभीर तत्व मत समझना। ध्यान को गंभीर समझने में बड़ी भूल हो गई है। ध्यान को हल्का फुल्का समझो। ध्यान को खेल खेल में लो। हसीबा खेलीबा करबा ध्यानम। गोरखनाथ के ये वचन याद रखना। गोरखनाथ के ये वचन, हंसो, खेलो और ध्यान करो। अकड़ कर, गुण गंभीर होकर, रूठ कर, नाराज़ होकर ध्यान करने ना बैठ जाना। इस तरह के मूर्खों से पृथ्वी भरी पड़ी है। वैसे ही लोग बहुत तुम और उदासीन होकर बैठ जाओगे। क्षमा करो, लोग वैसे भी बहुत दीनहीन हैं। अब और उदासीनों को, दुखियों को ये पृथ्वी नहीं सह सकती। पृथ्वी को अब हंसते हुए, खेलते हुए, नाचते हुए ध्यानी पसंद है। एक ऐसा धर्म चाहिए पृथ्वी को जिसका मूल स्वर आनंद हो। एक ऐसा स्कूल चाहिए पृथ्वी को जिसका मूल स्वर उत्सव हो।